हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर क्लास 9 की मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.3 के सवाल। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, -3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। देखिए, जब भी आपसे कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में एक ग्राफ पेपर मिलेगा जिस पर कुछ इस प्रकार का कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना है। यदि आपको मान लीजिए ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में ही कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना है। देखिए, ध्यान समझिए, कोऑर्डिनेट प्लेन नीचे आपको लिखना है आकृति में उपरोक्त बिंदुओं का स्थान निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है जो बिंदु दिए गए हैं इनके स्थान को आपने इस कोऑर्डिनेट प्लेन में दर्शाया है। देखिए, पहला बिंदु यह है -2, 4। -2 क्या है? भुज है। 4 क्या है? कोटि है। भुज को हम x अक्ष पर दर्शाते हैं और कोटि को y अक्ष पर दर्शाते हैं। अगर भुज प्लस में है तो हम मूल बिंदु से राइट साइड की ओर दर्शाते हैं। अगर भुज माइनस में है तो मूल बिंदु से लेफ्ट साइड की ओर दर्शाते हैं। अगर कोटि प्लस में है तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर दर्शाते हैं, लेकिन अगर कोटि माइनस में है तो मूल बिंदु से नीचे की ओर दर्शाते हैं। देखिए, पहला है -2, 4। -2 है इसलिए मूल बिंदु से हम क्या जाएंगे? लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। देखिए, 1, 2, ये 2 हो गया और दूसरा कोटि क्या है? 4 है। तो आप 2 के सीध में जाइए और 4 के सीध में यहाँ लाइए तो यहाँ जो बिंदु मिलेगा इसी बिंदु क्या बोलेंगे? -2, 4। अब देखिए, ये किस चतुर्थांश में है? देखिए, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसका स्थान कहाँ पे है? द्वितीय चतुर्थांश में। यहाँ लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए, दूसरा भी दिया हुआ है बिंदु 3, -1। 3 दिया हुआ है, 3 का मतलब हम राइट साइड की ओर जाएंगे। 1, 2, 3 और -1 दिया हुआ है तो नीचे आएंगे। कोटि -1 है। देखिए, तो 3 ये हो गया और -1 यहाँ हो गया। दोनों का सीध देखेंगे तो कहाँ पे आ रहा है? मान चलिए यहाँ पे आ रहा है। इस बिंदु को बोलेंगे 3, -1। अब एक किस चतुर्थांश में है? ये 4th चतुर्थांश में है। यहाँ लिख देंगे 4th चतुर्थांश। देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है -1, 0। अब देखिए, -1 कहाँ पे है? यहाँ देखिए, मूल बिंदु से हम लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। -1 यहाँ पे है, लेकिन कोटि 0 दिया हुआ है। 0 का मतलब हम ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, मतलब कि हम x अक्ष पर ही ये बिंदु को क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे 1, 0। देखिए, इसका स्थान कहाँ पे है? देखा जाए तो ये x अक्ष पर ही है। ध्यान समझिए, किस पर है? x अक्ष पर, मूल बिंदु के बाईं ओर। यहाँ लिख देंगे x अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर। देखिए, नेक्स्ट है बिंदु 1, 2। देखिए, ये 1 है, लेफ्ट साइड राइट साइड जाएंगे 1 है। 2 कहाँ पे है? इसके सीध में देखेंगे 2 तो यहाँ पे आ रहा है। कोटि 2 है, तो भुज 1 है, कोटि 2 है। इसका दोनों का सीध कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अब इसको बोलेंगे 1, 2। अब देखिए, इसका स्थान कहाँ पे है? ये किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। यहाँ लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। देखिए, नेक्स्ट देखिए, -3, -5। भुज भी माइनस में है, कोट भी माइनस में है, तो -3 देखिए, -1, -2, -3, ये -3 आ गया। अब -5 कहाँ पे है? 1, 2, 3, 4, 5, ये है -5। अब दोनों का सीध देखेंगे कहाँ पे काटान बिंदु आ रहा है? यहाँ पे काट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? -3, -5। अब ये किस चतुर्थांश में है? ये तृतीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश। देखिए, बस यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है और इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर जो अक्ष है x अक्ष और y अक्ष, इन अक्षों पर उपयुक्त दूरी लेना है और उन सेम दूरी लेकर के क्या करना है? खाने काट देने हैं और इतने खाने काटने हैं कि ये सारे बिंदु इसमें दर्शाए जा सकें और उनके नाम लिख देने हैं। देखिए, अगर मूल बिंदु से बाईं ओर क्या लिखना है? -1, -2 माइनस में लिखना है और दाईं ओर प्लस में लिखना है। ऊपर को प्लस में लिखना है, नीचे को माइनस में लिखना है। अब देखिए, उसके नीचे लिखना है आपको
आकृति में बिंदुओं की स्थितियों को डॉट्स द्वारा दिखाया गया है। मतलब जो ये सारणी दिया हुआ, इसमें जो बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को आप इस प्लेन में डॉट्स के द्वारा दर्शा रहे हैं। अब देखिए, ये सारणी में यक्ष जो दिया हुआ है, ये क्या है? भुज है, ये ऊपर वाला भुज है, और जो वाई के सीध में दिया हुआ है क्या है? कोटि है। अब देखिए, भुज को हम यक्ष अक्ष पर दर्शाते हैं, कोटि को वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। देखिए, आपको इसको अच्छा समझना है तो इसका थ्योरी में पढ़ाया हूँ प्रश्नावली 3.1 में, तो आप उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसका वीडियो देख लीजिए। अब देखिए, पहला दिया हुआ है -2 8, -2 क्या है? भुज है, 8 क्या है? कोटि है। अब देखिए, इसको कैसे दर्शाएंगे? -2 है तो हम मूल बिंदु से बाईं ओर आएंगे, तो मूल बिंदु से -2 आइए, 1 2, -2 ये आ गया। अब 8 कहाँ जाना है? ऊपर की ओर जाना है। अब देखिए, कहाँ पे 8 है? यहाँ पे है। इसका सीध देखेंगे यहाँ आएगा, और इसका सीध देखेंगे कहाँ पे? इन दोनों का सीध कहाँ पे काट रहा है? जहाँ पे दोनों का सीध मिल रहा है, इस बिंदु क्या बोलेंगे हम? -2, 8। तब देखिए, यहाँ हम इस बिंदु के द्वारा -2, 8 को दर्शा दिए हैं। अब देखिए, आपको और कुछ नहीं करना है, बस इस आकृति में आपको बिंदुओं को दर्शाना ही है केवल। अब देखिए, दूसरा है -1, 7। अब -1 देखिए, -1 क्या है? मूल बिंदु से बाईं ओर आइए, ये -1 हो गया। 7 कहाँ जाएंगे? यहाँ ऊपर जाइए, तो -1 ही हो गया। 7 कहाँ पे? यहाँ पे, दोनों का सीध यहाँ पे काट रहा है, इसको क्या बोलेंगे? -1, 7। इसको भी हम डॉट के द्वारा दर्शा दिए हैं। देखिए, भुज में दिया है 0, कोटि में दिया है -1.25। अब 0, भुज में 0 को दर्शाना है, तो 0 का मतलब है ना तो हम बाईं ओर जाएंगे ना तो दाईं ओर जाएंगे, मतलब मूल बिंदु पे ही रहेंगे। तो यक्ष जो हमारा कहाँ पे आ गया? मूल बिंदु पे ही है। अब वाई मतलब कोटि कहाँ पे है? -1.25। -1.25 मतलब कि माइनस मतलब नीचे जाएंगे, तो ये -1 हो गया, ये क्या हो गया? -1। अब देखिए, 0.25 दर्शाने के लिए हम 1 और 2 के बीच 10 भाग काट लेते हैं, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। अब देखिए, 1.25 दिया हुआ है, तो यहाँ तो 1 हो गया। अब 0.25 दर्शाना है, 0.2 का मतलब कि यहाँ से 1 2, ये 2 हो गया, तो 0.2 हो गया। अब 0.2 के बाद क्या है? 5 है। 0.2 के बाद क्या है? 5 है, मतलब कि 0.05 को भी दर्शाना है, तो दूसरा और तीसरे के बीच जो आएगा, ये क्या आएगा? 0.05 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर इस बिंदु पर यहाँ तक देखा जाए तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1.25। ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या आ जाएगा? इस बिंदु को बोलेंगे हम 0, क्योंकि भुज क्या है? 0 है, कोटि क्या है? -1.25। देखिए, एक बार आपको फिर समझा देते हैं। भुज क्या है? 0 है, तो ना हम दाईं ओर जाएंगे ना बाईं ओर जाएंगे, मतलब मूल बिंदु पे रहेंगे। कोटि क्या है? -1.25। -1 मतलब कि आप 1 पे आइए, और 0.25 दिया हुआ है, इसका मतलब कि 1 और 2 के बीच, -1 और -2 के बीच 10 खाने बनाने हैं, तो दूसरा खाना क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। लेकिन जो 5 है, इसको भी दर्शाना है, तो क्या करेंगे? इन दोनों दूसरे और तीसरे खाने के बीच को क्या बोलेंगे? 0.05। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो आएगा वो क्या होगा? 0.05 दर्शाएगा। तो अगर इस बिंदु को देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु क्या हो जाएगा? -1.25 हो जाएगा। तो ये क्या, ये बिंदु क्या दर्शाएगा? 0, -1.25। अब देखिए, नेक्स्ट है 1, 3। देखिए, 1 क्या है? यहाँ पे 1 आइए, 1 आ गया। अब 3, कोटि क्या है? 3 है, तो आप यहाँ पे जाइए, 1 2 3 ये आ गया। इस बिंदु क्या बोलेंगे? 1, 3। नेक्स्ट देखिए, 3, 1, मतलब कि भुज 3 है, कोटि क्या है? 1 है, तो भुज में आपको 3 जाना है, मतलब 1 2 3 ये हो गया, और कोटि में 1 जाना है, मतलब ये है। इन दोनों का सीध कहाँ पे काट रहा है? जहाँ पे काट रहा है, यही बिंदु क्या कहलाएगा? ये बिंदु कहलाएगा 3, 1। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे सभी बिंदुओं को दर्शा दिया है। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।